हम एक और क्लासिक फिल्म के साथ वापस आ गए हैं जो वर्ष 1997 की अब्रोल होसोस नाम की फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत लड़की की आवाज से होती है जो स्पेनिश में एब्रिल ओसोयोस कहती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपनी आंखें खोलो। यह सुनकर एक युवा और बहुत सुंदर आदमी जिसका नाम सीजर है और वह कहानी का प्रमुख है, गहरी नींद से जाग जाता है। जागने के बाद वह पूरे शहर में अपनी कार चला रहा है और शहर पूरी तरह से सुनसान है। शहर में उसके बगल में कोई और नहीं है। उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता। वह कार से बाहर निकलता है और किसी को खोजने के लिए शहर में घूमता है, लेकिन सब व्यर्थ और फिर वह फिर से स्पेनिश में लड़की की आवाज सुनता है और गहरी नींद से जाग जाता है, लेकिन इस बार उसके बिस्तर में उसके बगल में एक लड़की सो रही है। उसने उससे कहा कि उसे अपनी अलार्म घड़ी में संदेश रिकॉर्ड करना बंद करना होगा क्योंकि जब वह उन्हें सुनता है तो वह उससे नाराज हो जाता है। यह कहने के बाद वह अपने घर से अपनी कार में निकलता है और रास्ते में वह अपने दोस्त पालेओ को उठाता है और वे एक साथ स्क्वैश खेलने जाते हैं। फिर वहां से दृश्य उस जेल में स्थानांतरित हो जाता है जहां सीजर मौजूद है और वह मनोचिकित्सक के साथ एक सत्र कर रहा है। वह मनोचिकित्सक को अपनी कहानी बता रहा है। हम देखते हैं कि सीजर ने एक कृत्रिम मुखौटा पहन रखा है और वह जेल में है क्योंकि उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। फिर फ्लैशबैक में हम सीजर की कहानी को प्रकट होते हुए देखते हैं। सीजर की कहानी वहां से शुरू होती है जहां वह बहुत अमीर, आकर्षक और सुंदर है और एक लड़की को सीजर बहुत आकर्षक लगता है। वह एक प्लेबॉय है और वह हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और कुछ ही सेकंड में अपना ध्यान लड़की से लड़की पर केंद्रित कर लेता है। इस वजह से वह अपने लिए एक प्रतिष्ठा विकसित करता है और एक प्लेबॉय के रूप में जाना जाता है। सीजर की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक लड़की से होती है। वह सीजर के सबसे अच्छे दोस्त की प्रेमिका है, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए वह अब भी सोफिया के साथ फ्लर्ट करता है। आदतन वह उसे एक कमरे में खींच लेता है जहां वे बैठते हैं और बातें करते हैं और काफी देर तक हंसते रहे। पार्टी खत्म होने के बाद सीजर सोफिया को अपने घर ले जाता है और उसके बाद वहीं रात बिताता है, लेकिन उनके बीच कुछ खास नहीं होता है। अगले दिन उसकी जुनूनी पूर्व प्रेमिका नूरिया सोफिया के घर से सीजर को लेने आती है और उसे अपनी कार में अपने साथ ले जाती है, लेकिन नूरी के इरादे अच्छे नहीं हैं और वह कुछ बहुत बुरी योजना बना रही है। वह अपनी जान की कीमत पर भी सीजर को मारने की योजना बना रही है। वह कार की गति तेज करती है और फिर वह जानबूझकर अपनी कार को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देती है क्योंकि वह चाहती है कि वे दोनों मर जाएं। लेकिन सौभाग्य से सीजर की मृत्यु नहीं हुई और वह दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसका पूरा चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है और यह इस हद तक बर्बाद हो जाता है कि इसे कॉस्मेटिक सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। वह कई डॉक्टरों और प्लास्टिक सर्जनों के पास जाता है, लेकिन उत्तर हमेशा एक ही होता है। फिर उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए प्रोस्थेटिक मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वह सोफिया से मिलने जाता है तो वह उससे दूर भागने लगती है क्योंकि उसका चेहरा इतना बदसूरत और भयानक है कि उसे देखने की हिम्मत नहीं है। वह शख्स जो अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था और कैसानोवा की तरह अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी रहा था, लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद वह इतना बदसूरत दिखने लगा है कि कोई भी उसका बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहता। बहुत बदसूरत बानकल की तरह जो इतना बदसूरत था कि हर कोई मर गया। उस दुर्घटना के बाद उसे कुछ बहुत ही अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसकी वास्तविकता क्या है और उसकी कल्पना या सपना क्या है। वह वास्तविकता से बहुत भ्रमित है। एक रात वह क्लब में पेलियो और सोफिया से मिलता है और वह सोफिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे दूर भाग जाती है। इससे उदास होकर वह उस रात क्लब में इतनी शराब पी लेता है जब पालेओ को लेकर घर जाता है तो अजीब हरकतें करता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखकर उससे दूर भागने लगता है। क्या हो रहा है, डैन? जिस पर सोफिया जवाब देती हैं कि यह दिमाग की गड़बड़ी है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। सीजर को जेल में तनाव होने लगता है और वह मुक्त होकर जेल से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए मनोचिकित्सक कहता है कि उस पर हत्या का आरोप है, लेकिन सीजर को नहीं पता कि उसने क्या किया है। मनोचिकित्सक एंटोनियो उसे बताता है कि वह नींद में एली नाम कहता है। सीजर जवाब देता है कि वह एली नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। अपने सपनों में वह केवल कुछ कागजों में एक कार्यालय देखता है और उसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, और वह अपनी कहानी जारी रखते हुए अपने सपने में कुछ और नहीं देखते हैं, वे कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करने से मना करते हैं, वे उसे बताते हैं कि वह अब अपना चेहरा ठीक कर सकता है और वे उसे उस पर संक्षिप्त करते हैं और वह कॉस्मेटिक सर्जरी में सर्जरी के लिए सहमत होता है और वह अपना पुराना आकर्षक चेहरा एक बार फिर से वापस पा लेता है और उसके बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ हमेशा की तरह व्यवहार करने लगता है और सामान्य व्यवहार करने लगता है। एक रात में सोफिया सीजर के घर जाती है और देखती है कि उसके चेहरे का इलाज करके उसे ठीक कर दिया गया है। उसे अपना आकर्षण वापस मिल गया है और वह सीजर के साथ रात बिताती है। वे दोनों बिस्तर पर शरारती हो जाते हैं और रात में बाद में वहीं सोते हैं। जब रात के मध्य में सीजर को जगाया जाता है, वह वॉशरूम जाता है। वह लाइट चालू करता है और शीशे में वह फिर से अपना बदसूरत चेहरा दिखता है। वह दृष्टि से चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह सिर्फ मतिभ्रम कर रहा है और उसे लगता है कि वह अभी भी सोफिया के साथ बिस्तर पर सो रहा है। जब वह वापस आता है और देखता है कि जो लड़की उसके बगल में सो रही है वह सोफिया नहीं बल्कि नूरिया है, वह जल्दी से कार्य करता है और उसे बिस्तर में बांध देता है। वह पूछता है कि वह अपने बिस्तर में क्या कर रही है और कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नूरिया उसे कई बार जवाब देती है कि वह सोफिया है, नूरिया नहीं, और वह कार दुर्घटना में कभी नहीं मरी। सीजर उसे पुलिस के पास ले जाता है। रोगी उसकी रिपोर्ट करें और सोफिया को खोजने का प्रयास करें, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि असल में नूरिया ही सोफिया है और जो लड़की सीजर के लिए सोफिया है वो हकीकत में कभी थी ही नहीं। यह सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह कमरा छोड़ देते हैं। तभी अचानक उसका बेस्ट फ्रेंड पेलियो वहां आता है और उसे मारता है। उनका कहना है कि वह सोफिया से फिर कभी नहीं मिलेंगे।
सीजा को छोड़कर हर कोई नूरिया को सोफिया के नाम से जानता है और इस वजह से वह बेलियो उसे नूरिया में उसकी एक तस्वीर दिखाता है जो साबित करता है कि लड़की अपनी नाक देखती है क्योंकि सोफिया कभी अस्तित्व में नहीं थी और वह नूरिया को सोफिया मानती है। उनके जाने के बाद सीजा उस क्लब में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसके बगल में बैठता है और उससे बात करना शुरू करता है। वह सीजा से कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है और उसे बताता है कि उसे अपने मन को नियंत्रित करना होगा और सीजा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, यह एक सपना है। और वह वास्तविकता और सपनों के बीच बहुत भ्रमित है और इसका प्रमाण क्लब में सीजा के आसपास मौजूद लोगों के रूप में है जो आमतौर पर अपना जीवन जीते हैं। लेकिन सीजा उन सभी को अपने सपने में यहाँ क्लब में लाता है और यह सीजा द्वारा वर्तमान में बनाया गया एक भ्रम मात्र है। एंटोनियो, मनोचिकित्सक, वर्तमान में सीजा को सम्मोहित कर रहा है और उससे पूछ रहा है अपने सपनों के बारे में। सीजा उसे अपना सपना बताता है जहां वह जवाब देता है कि उसके एली नाम का एक सचिव उसे एक बैठक के लिए एक कमरे में भेजता है और वहां वह उसी आदमी से मिलता है जिससे वह पहले ही क्लब में मिला था और वह आदमी उसे हस्ताक्षर करने के लिए मना लेता है कुछ कागजी कार्रवाई पर। उस सत्र के बाद एंटोनियो उसका निदान करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है क्योंकि वह कहता है कि उसने कुछ प्रकार की दवाएं ली होंगी जिससे उसके दिमाग में विकार पैदा हो गया और जिससे उसका दिमाग वास्तविकता और सपनों के बीच भ्रमित हो गया। और यह पता चला है कि सीजा ने सोफिया यानी नारिया को उसके चेहरे पर तकिया लगाकर और उसका दम घुटने से मार डाला। एंटोनियो निराश है उनकी बातों से और उनके अस्पष्ट दावों और बयानों से क्योंकि सीजा द्वारा कहे गए एक भी बयान का कोई सबूत नहीं है और वह वहां से चला जाता है। जब सीजा अन्य कैदियों के साथ टेलीविजन देख रहा होता है तो वह शो में उसी आदमी को देखता है टेलीविजन में जिससे वह उस रात क्लब में मिला था और जिसने उसे एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। और यहीं उसे खबर मिलती है कि सीजा जब इतनी शराब पीकर सड़क पर सोता है तो कुछ समय बाद वह लाइफ एक्सटेंशन नाम की एक कंपनी में चला जाता है जो क्रायोनिक्स में बहुत माहिर है। उस कंपनी के कर्मचारी अपने ग्राहकों को फ्रीज करते हैं और फिर उन्हें उनके आकर्षक सपनों का अनुभव देते हैं और आभासी वास्तविकता बनाकर उन्हें अपना दिखाते हैं जो वास्तविकता और जीवन के बहुत विपरीत हैं। सीजा एंटोनियो को उसकी वास्तविकता का प्रमाण देने के लिए कंपनी के जीवन विस्तार में ले जाता है। एंटोनियो उससे कहता है कि वह जीवित है और वह मरा नहीं है और क्रायोनिक्स उसे नहीं दिया गया है। तो वह इस कंपनी के लाइफ एक्सटेंशन कंपनी मैनेजर में आकर क्या साबित करना चाहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उनकी कंपनी किस चीज के लिए मशहूर है और असल में वे क्या करते हैं। यदि कोई मुवक्किल वर्तमान में जीना चाहता है और वह भविष्य में नहीं जीना चाहता है तो वे उस व्यक्ति को वर्तमान में जमा देते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सपनों के रूप में अर्थात उस व्यक्ति को एक नया जीवन देते हैं। जबकि सैद्धांतिक रूप से वह अमर है और वह मर नहीं सकता क्योंकि वह एक सपने में जी रहा है और उसके पास वह सब कुछ है जो वह उस जीवन में चाहता है, लेकिन वह जीवन वास्तव में आभासी वास्तविकता है। और उनकी कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है और इस बात का ख्याल रखती है कि ग्राहकों को यह याद न रहे कि वह वास्तव में मृत या जमे हुए क्योंकि वे अपनी मृत्यु की स्मृति को मिटा देंगे। उसके बाद सीजा को यकीन हो जाता है कि वह एक सपने में जी रहा है। वह और एंटोनियो एक साथ एक कमरे में हैं और एंटोनियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह एक सपना नहीं है, यह वास्तव में वास्तविक जीवन है, लेकिन वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। तब एंटोनियो सीजा से अपना मुखौटा उतारने को कहता है, अपना कुरूप चेहरा देखने के लिए, यह जानने के लिए कि यह वास्तविकता है। उसे भ्रम के मुखौटे के पीछे छिपना नहीं चाहिए, लेकिन सीजा इससे सहमत नहीं है। अंत में कड़ी मेहनत करने के बाद एंटोनियो ने उसे अपना मुखौटा उतारने के लिए मना लिया। सीजा के मुताबिक उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है और इसलिए वह डर गया और शीशा नहीं देखा। एंटोनियो का कहना है कि सीजा का चेहरा अच्छा दिखने वाला और सुंदर है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि सीजा आईने में अपना चेहरा देखे और समझे कि भले ही उसका चेहरा अभी भी गड़बड़ है, यह ठीक है, वह अभी भी एक अच्छा दिखने वाला आदमी है और यह कोई सपना नहीं है। लेकिन सीजा वहां से भागने लगता है और बाहर निकलते समय वह एक पुलिस वाले को मारता है। वह इमारत से बाहर निकलता है और वह पुलिस की ओर बंदूक तान देता है और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि पुलिस अधिकारी उसे गोली मार दे और उसका जीवन समाप्त कर दें। लेकिन जब इस समय पुलिस अधिकारी उस पर गोली चलाते हैं तो एंटोनियो दौड़ता है और उसके और गोलियों के बीच आ जाता है। गोलियां एंटोनियो की पीठ और गर्दन में लगी और फिर कुछ अजीब होता है जो एंटोनियो को भी भ्रमित कर देता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि यह सब वास्तव में एक सपना है क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी है और उसके पीछे के पुलिस अधिकारी हवा में गायब हो गए हैं। और एंटोनियो बार में सभी लोगों को पसंद करता है, असली इंसान नहीं बल्कि सीजा के दिमाग के उनके किरदार जो सीजा के सपने में रहते हैं। वे दोनों इमारत की छत पर जाते हैं जहां वे जीवन विस्तार के मालिक से मिले थे और वह बार का वही आदमी है। वह एंटोनियो को बताता है कि वह और एंटोनियो 150 साल पहले एक दूसरे से मिले थे और जिस जगह पर एंटोनियो रह रहा है वह आदमी सीजा का दिमाग है और एंटोनियो और खुद दोनों सीजा के सपनों के पात्र हैं। लाइफ एक्सटेंशन का मालिक सीजा को बताता है कि जिस रात वह क्लब के बाहर सड़क पर उठा उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली, जहर खाकर, और वह सब डॉक्टरों द्वारा दूर कर दिया जाता है। इसलिए सीजा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे मृत सीजा को 150 साल तक फ्रीज करते हैं और अगले ही दिन वह जाग जाता है। तब से अब तक जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक नहीं है, यह एक सपना है जिसे सीजा जी रहा है और उन तीनों की बातचीत भी लाइफ एक्सटेंशन कंपनी के कर्मचारियों को सुनाई दे रही है। और अगर उन्हें उस सपने से जागना है तो उन्हें अपनी जान देनी होगी। यह सुनने के बाद सीजा अपनी जान देने को राजी हो जाता है। फिर एंटोनियो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसने फैसला कर लिया है कि वह अब और नहीं जीना चाहता।
सपने अंत में बिल्डिंग से कूदने से ठीक पहले देखते हैं कि उसका चेहरा अब बिल्कुल ठीक है। और एक आखिरी बार वह सोफिया और उसके सबसे अच्छे दोस्त पेलियो से मिलता है और वह उनके बारे में सोचकर ऐसा करता है। और फिर वह इमारत के ऊपर से और उसके बाद एक काली स्क्रीन में कूदता है। एक लड़की स्पेनिश में कहती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपनी आंखें खोलो, जिसका मतलब है कि सीजे जाग गया था और अब वह अपने बदसूरत चेहरे के साथ जीने जा रहा है। या हो सकता है कि सपनों की जिंदगी शुरू से ही शुरू हुई हो। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता और फिल्म समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें।